जिसपे उन्होंने बोला है कि कोई कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ ना लिया जाए। ईडी ने 9 समन उनको अभी तक कर दिए हैं और उनका कहना है कि अगर वो तभी अपीयर होंगे ईडी के सामने जब उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों जब हाईकोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया? वो वहां पे क्यों खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, इस पे हाईकोर्ट को कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। मैं कहती हूं कि बहुत ही अजीब बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? कल भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट में यही दलील दी थी और कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आप जांच में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? आतिशी कह रहे हैं कि ईडी अब इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वो किस तरह से दबाव में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल को किसी दिन भी गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं। और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले मुझे अरेस्ट करने का देखिए, कल भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए। उसके बावजूद अगर आज केजरीवाल इस तरह का कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शराब घोटाले में जो उनकी संलिप्तता है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और जिस तरह का व्यवहार वो एक रास्ता दिखा रहे हैं देश में, तो हर आरोपी जिसको सम्मान आ रहा है अगर इस तरह का व्यवहार करने लगे तो फिर न्यायालय की परिभाषा एक बार तय करने की आवश्यकता पड़ती है। और केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए कि जाके जांच एजेंसी के सामने जाए, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्यों एक कायरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं?